गाजियाबाद में कोरियन कल्चर से प्रभावित 3 सगी बहनों के ट्रिपल सुसाइड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि मेरठ से एक और चौंकाने वाली कहानी सामने आ गई, जिसने एक बार फिर से समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया है। मेरठ के शास्त्री नगर इलाके में 2 बहनों के अचानक घर से गायब होने की खबर ने पहले तो सनसनी फैला दी। परिजनों ने इसे अपहरण मानकर पुलिस में मामला दर्ज कराया, लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो कहानी ने सबको हैरान कर दिया। 18 और 16 साल की ये दोनों बहनें किसी अपराध का शिकार नहीं हुई थी, बल्कि अपने सपनों के पीछे घर छोड़कर मुंबई पहुंच गई थी। वजह थी कोरियन कल्चर का गहरा प्रभाव और सिंगिंग रियलिटी शो में हिस्सा लेने का जुनून। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार और मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। बताया जा रहा है कि दोनों बहनें यूट्यूब के जरिए कोरियन कल्चर से इतनी प्रभावित हो गई थी कि उन्होंने खुद से 7 भाषाएं सीख ली थी और अलग अलग भाषाओं में गाने गाती थी। उनका सपना था कि वो किसी बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाए, लेकिन घर में मां इस रास्ते के खिलाफ थी। इसे विरोध के चलते दोनों ने बिना बताए कार ली और सीधे मुंबई के लिए निकल पड़ी। इधर बेटियों के अचानक गायब होने से परिवार में हड़कंप मच गया और पुलिस ने अपहरण का केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। लोकेशन ट्रेस करते हुए पुलिस मुंबई पहुंची और दोनों बहनों को सकुशल बरामद कर लिया है। इसके बाद उन्हें मेरठ लाकर कोर्ट में पेश किया गया है, जहां बयान दर्ज करने के बाद उन्हें मां को सौंप दिया गया। लेकिन ये मामला सिर्फ 2 बहनों की कहानी नहीं है, बल्कि एक बड़े बदलते समाज की तस्वीर भी है। हाल ही में गाजियाबाद में सामने आए ट्रिपल सुसाइड केस ने पूरे प्रदेश को झकझोर दिया था, जहां 3 बहनों ने कथित तौर पर मानसिक दबाव और कल्चर के प्रभाव के बीच अपनी जान दे दी। अब मेरठ की घटना उसी कड़ी का अगला संकेत लग रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ अंत सुरक्षित रहा। ये दोनों घटनाएं एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही हैं। क्या सोशल मीडिया और विदेशी कल्चर का असर आज की युवा पीढ़ी पर जरूरत से ज्यादा गहरा हो चुका है? एक तरफ नए सपने हैं, ग्लोबल एक्सपोजर है और अपनी पहचान बनाने की चाह है, तो दूसरी तरफ परिवार की सोच, सीमाएं और डर है। जब ये दोनों टकराते हैं तो हालात कभी कभी खतरनाक मोड़ भी ले लेते हैं। मेरठ की इन बहनों की कहानी भले ही सुरक्षित तरीके से खत्म हो गई हो, लेकिन ये एक चेतावनी जरूर छोड़ गई है। जरूरत है संवाद की, समझ की और उस संतुलन की जहां सपने भी जिंदा रहें और रिश्ते भी, वरना गाजियाबाद जैसे हादसे फिर से दोहराने में देर नहीं लगेगी। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।